ये आजादी अधूरी है, ये आजादी अधूरी है। मैं इसे पूरी आजादी नहीं मानता हूं। देश अंग्रेजों से, गोरों से तो आजाद हो गया, लेकिन कालों के कब्जों में आ गया। ये आरएसएस, ये भी काले अंग्रेज हैं और इनसे आजादी के लिए हम सबको खड़े रहना पड़ेगा। ये देश हमारा एक परिवार है और हमारे परिवार में अगर से कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कुछ समस्या होती है, वो समस्या को हल करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसी ये पूरी आज़ादी नहीं है। पूरी आज़ादी के लिए हम सबको आरएसएस हुकूमत को खदेड़ कर फेंकना होगा। भारत माता की जय बोलने को लगाते हैं मुसलमान को कोई तेरा भारत माता की जय ये नारा देने वाला ही मुसलमान, जय हिंद का नारा देने वाला भी मुसलमान है, क्विट इंडिया मूवमेंट छोड़ का नारा देने वाला भी मुसलमान। मनापासून या ठिकाणी स्वागत। त्याचप्रमाणे लोकविकास परिषद ज्या पद्धतीनं कार्यरत आहे, या अशा परिषदची किंवा अशा या संघटनेची संपूर्ण देशाला गरज आहे। सर्व जाती धर्मामध्ये ज्यांचं काम आहे, फार सुंदर त्यांचा श्लोक आहे, जो करेगा सबकी बात वही रहेगा हमारे साथ। जो करेगा सबकी बात, सगळ्यांबद्दलचं एक ध्येय आमच्याकडे असायला पाहिजे। आणि म्हणून यामध्ये कोणत्याच प्रकारचा जातीभेद नको। जर आम्ही खऱ्या अर्थानं स्वतंत्र झालेलो आहोत, स्वतंत्र नुसते स्वतंत्र म्हणून चालणार नाही, तर स्वातंत्र्याचा अनुभव आम्हाला अनुभवावा लागणार आहे। आज अनेक प्रकारच्या ग्राम परिस्थितीमध्ये मनुष्य आहे। व्यसन असेल, दारिद्र्य असेल, आजार असेल, मनुष्याला स्वातंत्र्य देण्यासाठी देशाच्या मान्यवरांनी, म्हणजे ज्यांचं नाव आम्ही शहीद म्हणून घेतलं होतं, अशा त्या महापुरुषांना अभिवादन आहे। त्यांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली आणि देश स्वतंत्र केला। आज आम्ही डॉक्टर साहेब आमच्यामध्ये आहेत, त्यांनी फार सुंदर सांगितलं की किती रक्ताची आवश्यकता आहे लोकांना। मग तो रक्तगट किंवा ते रक्त हे तपासत नाही कोणत्या मजहबमध्ये ते जाणार आहे, कोणत्या शरीरात, कोणत्या जाती धर्माच्या शरीरामध्ये ते जाणार आहे, ते पाहत नाही, ते पाहत नाही, ते नाही पाहत। ते माझ्या एका ब्लड डोनेशननं कोणत्या जातीचा व्यक्ती वाचू शकतो ते नाही पाहत। देणारा जर मनापासून देत असेल तर त्याच्या देण्याच्या द्वारे एक आत्मा जीवित केल्या जाणार आहे। प्रिय लोकांनो, आम्ही तुम्हाला हे सांगू इच्छितो, आमचं भाषण देण्याचं काम आमचं नाही, मान्यवरांचं आहे, पण आम्ही भाषण देत नाही, आम्हाला भाषण येत पण नाही। संदेश सांगू पण जर आमच्या या कार्याच्या द्वारे आम्ही या अशा परिषदेला जर मतदान करत आहोत किंवा सहकार्य करत आहोत, तर देशभरात लोक विकास परिषद वाढल्याशिवाय राहणार नाही। का मी या ठिकाणी असावं, का मी फक्त औरंगाबाद मर्यादित असावं? लोक विकास परिषद संपूर्ण देशभरात असायला पाहिजे। भाई हम आपके साथ में हैं, जो हमारे संगठक है रॉब साहब, हम आपके साथ में हैं। पूर्ण देशात पसरण्यासाठी, पूर्ण देशात जाण्यासाठी सर्व धर्म, सर्व जाती धर्मांना एकत्र करून लोक विकास परिषद संपूर्ण देशभरात नेऊया, एवढं बोलून मी थांबतो आहे। थँक्यू। लढत आहोत, बरेचसे संभ्रम देखील आहेत की कोरोना आहे का, काही जण म्हणतात आहेत, काही जण म्हणतात नाहीये, पण ज्यांना झालाय
त्यांना विचारा कोरोना आहे का, आणि ज्यांना नाही झाला त्यांना विचारा की कोरोना आहे की नाहीये. तर ज्यांना नाही झाला, जे याच्यातून सफर नहीं करते ते ताकतों के जरिए से आज मुल्क का एक बड़ा तबका और आज इस मुल्क का से मोहब्बत रखने वाले तबकात अपने आप को गुलाम महसूस कर रहे हैं. चूंकि आज ये गोरे अंग्रेजों ने जिस तरह से अजियत और तकलीफें दी थी इस मुल्क की आवाम को, उसी तरह से ये जातिवादी ताकतें और ये फिरका परस्त ताकतें आज जो है तो इस मुल्क के आम आवाम को और आवाम की अक्सरियत को, इस भारतवासियों को तकलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. लेकिन इसके बावजूद आज हमारे इस मुल्क के जो इस मुल्क से मोहब्बत रखते हैं और इस मुल्क से जो सच्चा प्यार रखते हैं, तो आज भी वो कुर्बानियां पेश कर रहे हैं इस मुल्क को इस जातिवाद से आजादी दिलाने के लिए. डायमंड जुबली 75वीं साल की आजादी की बहुत बहुत मुबारक. साथियों, ये आजादी आपको आसानी से नहीं मिली और बहुत कम मौके में भी नहीं मिली. इसको 90 साल लगे. आजादी की जंग की बुनियाद 1857 में जंगे गदर से हुई थी, जिसकी क़यादत करे थे बहादुर शाह जफर, जो मुगल के आखिरी बादशाह थे. रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, ये तमाम लोगों ने मिलकर जो है अंग्रेजों से जो है जंग लड़ी थी. हजारों लोग, लाखों लोग उसमें, सभी धर्म के लोग मारे गए. वहां से सिलसिला होने के बाद ये 15 अगस्त 1947 को ये आजादी हमको मिली. साथियों, दरअसल ये आजादी के बाद आज 75 साल हो गए हैं, लेकिन 2014 से पहले हिंदू मुसलमान बहुत कम दिखता था. पाकिस्तान चल जाओ मतलब कोई बोलता नहीं था, मुसलमानों को मुल्ला कोई बोलता नहीं था. आज इतनी हालत बुरी हो गई कि पाकिस्तान मुसलमान इसके सिवा इन्होंने कोई रटना सीखे. दरअसल आजादी में कोई रोल नहीं है. ये जब भी दलाल थे और आज भी दलाल. भारत माता की जय बोलने को लगाते हैं मुसलमान को कोई तेरा भारत माता की जय ये नारा देने वाला ही मुसलमान. जय हिंद का नारा देने वाला भी मुसलमान है. क्विट इंडिया मूवमेंट छोड़ का नारा देने वाला भी मुसलमान. 70% मुसलमान जो है शहादत दिए भारत में. अगर 100 लोग मारे गए, शहीद अगर हुए जंग आजादी में, तो 70 उसमें मुसलमान. ये मुसलमानों की कुर्बानी होने के बावजूद ये फिरका परस्त लोग जो है हमेशा मुसलमानों को टारगेट बनाते हैं. मैं चाहूंगा उन लोगों से जो हमारे हिंदू भाई है, बौद्ध भाई है, क्रिश्चियन भाई है, जो अपने वाकई में अपने मजहब को सही समझते हैं और अपने मजहब के रास्ते पे अगर चलते हैं, तो हमने एक जगह आना चाहिए. इनका हिंदुत्व जो है राम मंदिर बनाने का उनको बहाना नहीं. राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं उनको. सिर्फ जो है भोले भाले हिंदू भाइयों उसके नाम पे पैसा कमा. ये सारी चीजें हम लोगों ने, आम लोगों ने सोचना चाहिए, क्योंकि देश तुमसे हमसे चलता है. आम लोगों से देश चलता है, प्रधानमंत्री से देश नहीं चलता. देश के हुक्मरानों से देश नहीं चलता. देश में जो रहते हैं उनकी वजह से देश चलता. तो तुम्हारा हमारा काम है समझदारी से काम लेना और एक जैसी फैम रखना. इतना कुछ भी बयान दे, अरे मुसलमान ने ऐसा करता है, मुसलमान कभी गलत काम नहीं करता, कभी भी नहीं करेगा. मुसलमान को टेररिस्ट के नाम पे अटैक कर रहे हैं.
गए उसकी जिंदगी के 25 साल। कोई शादी करके गया है उसको बच्चे भी नहीं हुए, या नया बच्चा होगा साल 6 महीने का आने के बाद बच्चा शादी के लायक बन गया। पूरे 25 साल उन्हें जेल के अंदर गुजारा बेगुनाह। ये कब तक चलेगा? ये अपना कोई धर्म सिखाता है क्या किसी पे ना जुल्म हो? कोई भी धर्म नहीं सिखाता। जब कोई धर्म नहीं सिखाता है तो हमें उसके लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। कोई भी हो, हिंदू के लिए मुसलमान ने लड़ना चाहिए, मुसलमान के लिए हिंदू ने लड़ना चाहिए। तभी हमारा देश की एकात्मता जिसको बोलते हैं नेशनल इंटीग्रेशन की स्थापना हमारे पास। हम अगर अलग अलग फैले रहेंगे, मैं आज दिखने में 6 फीट का आदमी हूँ, एक हाथ से अगर मेरा डंडा होता तो मैं फिजिकली फिट नहीं होता, कमजोर। वैसा ही देश के 1760 जो हमारे लोग हैं, एक समाज उसमें कमजोर होता है, यूं समझ लो देश का एक हिस्सा कमजोर है। एक देश का हिस्सा कमजोर है तो अपाहिज है, वो कुछ नहीं कर। साथियों, वो भी वक्त नहीं है ज्यादा बात करने का। आज इस मंच पर उपस्थित, जैसे कि अभी गाड़े साहब ने कहा कि अपने आक्रामक अंदाज में आप लोगों को संबोधित करना, लेकिन आज वो मुमकिन नहीं है। उसका कारण ये है कि आज मेरे बाजू में मेरे नेता, मेरे सीनियर कायद और मेरे उस्ताद जनाब अब्दुल रऊफ साहब बैठे हुए हैं, इसलिए आज मेरी जबान नहीं चलेगी, उसके लिए माफी चाहता। और आज के सभा के अध्यक्ष अब्दुल रऊफ साहब हैं, मैं उनसे और स्टेज पे उपस्थित अफसर भाई, डॉक्टर बंसोड़े साहब, बंटी जी, परवीन बोरगे साहब, मेरे दोस्त गुड्डू भाई और विजय निकालजे, मेरे साथी और मेरे दोस्त हाफिज मुश्ताक साहब, जावेद शाहू साहब, मंच पे उपस्थित ससाने साहब, ये सबकी इजाजत से आप लोगों के सामने कुछ लफ्ज रखना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं ये आजादी हमें मुफ्त में नहीं मिली, और जो चीज मुफ्त में मिलती उसकी कदर भी नहीं रहती। ये जो 15 अगस्त हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ये कई आज हम जो ब्लड कैंप ले रहे हैं ना, ये कैंप तो हम लेकर जमा करने वाले खून, लेकिन इस देश के आजादी के लिए हजारों लोगों ने अपना खून बहा दिया है, हजारों लोगों को अपंगत्व अपाहिज हो गए हैं, लाखों लोग जेलों में गए हुए हैं, हजारों बहनें बेवा हुई है, हजारों माओं ने अपनी औलाद खोई है। उसके बाद हमको आजादी मिली, लेकिन दोस्तों ये आजादी अधूरी है, ये आजादी अधूरी है। मैं इसे पूरी आजादी नहीं मानता हूं। देश अंग्रेजों से, गोरों से तो आजाद हो गया, लेकिन कालों के कब्जों में आ गया। ये आरएसएस, ये भी काले अंग्रेज हैं, और इनसे आजादी के लिए हम सबको खड़े रहना पड़ेगा। जब मुल्क आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने हमसे कहा कि हम तो आपका देश छोड़ रहे हैं, लेकिन आप देश कैसे चलाओगे? उस वक्त हमारे देश के बड़े नेता जिन्होंने जो है तो कहा कि हम हमारे देश को हमारे संविधान से चलाएंगे। उस वक्त डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके द्वारा कई साथियों के साथ हमारी घटना यानी संविधान लिखी गई है, और वो संविधान मेरा और आपका दुनियावी रक्षक है, और अब वो संविधान भी खतरे में। अंग्रेजों को भगाने के लिए आज फिर एक लड़ाई की जरूरत है, जो संविधान बचाने की लड़ाई रही। मेरे दोस्तों, हम बहुत छोटे लोग हैं, मामूली लोग हैं, आप में से हैं और आप जैसे हैं,
लेकिन मैं आपसे आज इस माध्यम से ये विनती करता हूं कि गफलत में मत रहिए, जागते रहिए, क्योंकि आज जो ये भाजपा जो हम पर हुकूमत कर रही है ये आरएसएस है, और ये आरएसएस अंग्रेजों से कम नहीं है, उनसे ज्यादा जालिम है। आज देश में मोहब्बत की जरूरत है, प्यार की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर नफरत बांटी जा रही है। मेरे दोस्तों, अभी 4 दिन पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर देशभक्ति के नाम पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, और उस कार्यक्रम में मुसलमान विरोधी ऐसे शब्द बोले गए, वो शब्द मैं यहां नहीं बोल सकता। ऐसे शब्दों का उल्लेख किया गया, मैं उस शब्दों को नहीं कह सकता। और जो लोगों ने ये शब्द बोले उसमें भाजपा का नेता अश्विनी उपाध्याय ये भी मौजूद थे, और वहां पर पूरे लोगों ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया, उन पे देशद्रोह का गुना दाखिल होना चाहिए, उन पे टाड़ा वाड़ा जितने भी है सारे केसेस लागू होना चाहिए। लेकिन साथ उनके जो है तो 153 के तहत अरेस्ट किया गया, और मैं नहीं समझता कि उनको अरेस्ट किया गया, मैं समझता हूँ कि उनको संरक्षण में लिया गया कि ताकि कोई उनको दूसरे तकलीफ ना दे, इसलिए उनके हिफाजत के लिए उनको लॉकअप में रखा गया। तो इस तरीके से देश नहीं चलेगा। अगर हम देश की बात करते हैं, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कि भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे बांधव आहे। तो भारत मेरा मुल्क है और सारे भारतीय मेरे भाई हैं। तो मेरे भाइयों, यहाँ पर सारे भारतीय मेरे भाई हैं, मुसलमान का मुसलमान नहीं, हिंदू का हिंदू नहीं, दलित का दलित नहीं, हम सब भाई हैं। और हम सब भाई होने के नाते ये देश हमारा एक परिवार है, और हमारे परिवार में अगर से कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कुछ समस्या होती है, वो समस्या को हल करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसीलिए लोक विकास परिषद ने एक पहल की है कि जालिम चाहे किसी भी जात का हो, जालिम चाहे किसी भी समाज का हो, पक्ष कोई भी हो, जो देश को तोड़ने के लिए काम करेगा, लोक विकास परिषद उसको सही करने का काम करेगी। आप सब लोग लोक विकास परिषद के परिवार के लोग हैं, मंच पे उपस्थित सभी लोगों का फिर से शुक्रिया अदा करके मेरी बात मैं यही खत्म करता हूँ। जय हिंद। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, इस मौके पर लोक विकास परिषद परिवार की तरफ से आप तमाम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आज़ादी की हार्दिक शुभेच्छा। मेरे दोस्तों, आज मुल्क आज़ाद हुआ है, लेकिन ये पूरी आज़ादी नहीं है। पूरी आज़ादी के लिए हम सबको आरएसएस हुकूमत को खदेड़कर फेंकना होगा, उन्हें भगाना होगा। चूँकि आज मौका सियासी बात करने का नहीं है, इसलिए मैं वो बात नहीं करूँगा। आज ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि बीते साल लोक विकास परिषद ने इसी तरह से परचम कुशाई का कार्यक्रम किया था, झंडा वंदन का कार्यक्रम किया था,
और उसके बाद ब्लड बैंक का कार्यक्रम किया था। गए साल 276 डोनर हमारे पास थे और ये साल उससे ज़्यादा रहेंगे। आप तमाम से भी गुजारिश है कि अपना खून डोनेट कीजिए, लोगों की जान बचाइए। शुक्रिया। आप लोगों के ज़रिए से 75वीं यौम आज़ादी की मैं तमाम बिरादरान वतन को और तमाम साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। चूँकि आज मुल्क आज़ाद हुआ और बड़ी खुशी और मसरत की बात है, लेकिन उसके बावजूद हमें आज़ादी की सांसें कम मैसर महसूस हो रही है। तो लिहाजा ये आज़ादी हमको उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगी, नहीं मिलेगी तब तक जब तक कि इस मुल्क से फ़िरक़ा परस्ती को कुचल कर ना रख दिया जाए। लिहाजा हमें तमाम बिरादरान वतन को, बैनुल मज़ाहिब को, तमाम अफराद को मिलकर फ़िरक़ा परस्ती से लड़ना है। लिहाजा इस सिलसिले में लोक विकास परिषद की जानिब से परचम कुशाई अमल में आई और इस निस्बत से ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में आया। लोक विकास परिषद ने गुज़िश्ता साल भी ब्लड डोनेशन कैंप रखा था, जिसमें 250 से 300 अफराद ने खून का अतिया पेश किया था। आज वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। आज कोरोना काल के अंदर और भी जो तो बहुत सारे अमराज में मुब्तला अफराद खून की तलाश के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर होते हैं। तो लिहाजा जो है तो ऐसे नाजुक मौके पर लोक विकास परिषद जो है तो ब्लड डोनेशन कैंप के इनेकाद को रख कर आवाम को राहत पहुँचाने की किसी हद तक कोशिशें कर रही हैं। मैं फिर एक बार 75वें यौम आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबसे पहले मैं आज भारत के सभी नागरिकों को, भारत में रहने वाले तमाम लोगों को 75वीं देश की सालगिरह पे जो है मुबारकबाद देना चाहूँगा। और आज जो फ्लैग होस्टिंग का प्रोग्राम लोक विकास परिषद ने रखा है, उसको भी मैं तमाम जिम्मेदार सदर सैयद अब्दुल वाहिद साहब, जनरल सेक्रेटरी जनाब हाफिज़ मुश्ताक साहब और सभी कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद देना चाहूँगा। और ये ब्लड डोनेशन कैंप जो रखा है, ये एक देश सेवा है और बहुत बड़ी देश सेवा है। ये काम करना बहुत ज़रूरी है और वो कर रहे हैं, उसकी भी मुबारकबाद मैं देना चाहूँगा।